आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। दुश्मन को शिकस्त फाश देने और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार हिकमत अमली बनाने पर आर्मी चीफ को तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों को ग्रां कदर खिदमत के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजने का फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मार्का हक में पाकिस्तान की फतेह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। शुहदा के लिए फातिहा खानी की गई। इजलास में मुल्की मजमूई मुआशी सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। सदर और वजीर आजम वफाकी वज़रा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम का शुक्रिया। ISPR। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ये दावा बेबुनियाद है। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की। गोल्डन टेम्पल सिख अकीदे का सबसे ज्यादा काबिल एहतराम मकाम है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात में पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादतगाहों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। कहा, भारत के इल्जामात इस नाकाबिल कबूल फेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान सिख मजहब के बहुत से मुकद्दस मकामात का काबिल फख्र मुहाफिज है। पाकिस्तान हर साल दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान और चीन खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा है। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी और न अब झुकेगी। पाकिस्तान और चीन की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। पाकिस्तान और चीन जिम्मेदार ममालिक है। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के मसाइल हैं। क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाब झूठे बयानिए और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े? पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं हम तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब जाए। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में लोग फतह नहीं अमन की खुशी मनाते नजर आएंगे। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हालिया राबते में बड़ी पेशरफ। सिक्योरिटी राय के मुताबिक दोनों मुल्कों का अफवाज को मरहलावार मामूल की पोजीशन पर ले जाने पर इत्तेफाक। कशीदगी में कमी यकीनी बनाने के लिए दोनों मुल्क अफवाज को ज़माने अमन की पोजीशन पर लेकर जाएंगे। अफवाज की नॉर्मल पोजीशन पर वापसी कई मराहिल में होगी। नूर मुकदम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ज्यादती के जुर्म में जाहिर जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के जुर्म में 10 साल सजा कम करके 1 साल बाक़ैद मुशक्कत कर दी गई। मुजरिम के माली और चौकीदार की सजाओं में कमी कर दी गई। माली और चौकीदार जितनी सजा काट चुके वो काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर जाफर के माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को रिलीफ दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी शोबे के वज़ीर लीव जियानजाओ से मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और दीगर अहम कौमी मफादात पर चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की सियासी जमात और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
कुछ लोग बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। हम बंदूक के नजरिए को नहीं मानेंगे। साजिश के तहत बलोच और पश्तून को लड़ाने की कोशिश की जाती है। दहशतगर्द हमारे स्कूल और जलसागाह वीरान करना चाहते हैं। हम पाकिस्तानियत और मुल्क की खिदमत करने से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। मोदी की धमकियों से नहीं डरेंगे। जो मैली आंख से देखेगा, सबसे पहले हम अपना सीना आगे करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का जलसे से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मेरी इज्जत पाकिस्तान से वाबस्ता है। हम एक गैरतमंद कौम है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर भी बातचीत। वजीर आला पंजाब से भी बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। कहा, पंजाब बरतानिया के साथ इश्तराक कार को मजीद वुसअत देने के लिए पुरज़्म है। 17 लाख पर मुश्तमिल ब्रिटिश पाकिस्तानी बरादरी की बड़ी तादाद के ताल्लुक पंजाब से होना पायदार रिश्ते की अमली मिसाल है। 'पाक फौज ने भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी कौम ने भारत की बालादस्ती को बराबरी की सतह पर ला खड़ा किया। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। सिपा सलार ने अंदरूनी और बैरूनी जंगों को खुश असलूबी और कामयाबी से लड़ा। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। कहा, मैशियत IMF की जंजीरों में जकड़ी हुई है। आजादाना पॉलिसियां नहीं बना सकते। आए मुल्क की मैशियत सियासी इस्तेहकाम को भी मजबूत करके दिखाए। हमें कर्ज से आज़ादी हासिल करना होगी। 28 मई को यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील होगी। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम ने स्कूल के औकात-ए-कार में भी कमी कर दी। स्कूल के नए औकात-ए-कार 7:30 से 11:30 तक होंगे। स्कूल में छुट्टियों का आगाज 28 मई से होगा। 28 मई से 14 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में पारा 43 सेंटीग्रेड को छू गया। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म। 24 मई तक पंजाब में दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात। पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी सूरज आग बरसाने लगा। शहरी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब भी झेलने पर मजबूर। ट्रांसफार्मर खराब होने से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे की लोड शेडिंग। भारतीय हमले में शहीद होने वाले शहरियों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। शदीद जख्मी शहरी को 20 लाख जबकि मामूली जख्मी को 10 लाख इमदाद मिलेगी। भारत के बुज़दिलाना हमले में शोहदा के अहले खाना और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज। पंजाब हुकूमत ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड जारी कर दिए। मोदी सरकार सच से खौफ, सवाल पूछने वाली आवाजों को कुचलने पर उतर आई। मोदी सरकार ने आजाद सहाफत का गला घोंटकर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉग। इजहार राय की आजादी पर बराह रास्त हमला। मोदी के जंगी जुनून और झूठी फदा पर आवाज उठाने पर मोदी सरकार का गुजरात समाचार न्यूज चैनल पर छापा। डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाहुबली भाई शाह की गिरफ्तारी महज इसलिए की गई कि वो हुकूमत से जवाबदेही का मुतालिबा कर रहे थे। श्री दरबार साहब अमृतसर और गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल हमले झूठ साबित। पाक भारत के कशीदगी के दौरान भारत ने पाकिस्तान और सिखों में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया। श्री दरबार साहब अमृतसर के सरबराह ग्रंथी ज्ञानी रघुबीर सिंह ने हिंदुस्तानी फौज के तमाम दावों की तरदीद कर दी। कहा, भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल हमले का बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया।
गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन्स की तैनाती से मुतल्लिक भारतीय फौज के दावे मुज़ाहका खेज हैं। भारतीय फौज ने अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल से बयान दिलवाया। लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तहकीकात होनी चाहिए। दिफाई माहिरीन ने कहा कि ज्ञानी रघुबीर सिंह के बयानात ने भारतीय हुकूमत और उसकी मुसल्लह अफवाज का मकरूह चेहरा अयां कर दिया। किनाज और कॉरपोरेट फार्मिंग के खिलाफ कौम परस्त जमात का मोरू कौमी शाहरा पर एहतजाज। मुश्तिल अफराद ने कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पेट्रोल टैंकर को भी आग लगा दी। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। कराची के इलाके सुपर हाईवे के करीब मुसाफिर वैन और टम्पर में तसादुम। हादसे में एक बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, 7 खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। वाक़े के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार। स्टील मिल्स मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से व्हील चेयर पर जाने वाला माजूर शख्स जाँ बहक। मुश्तिल अफराद ने डंपर के शीशे तोड़ दिए। ट्रैफिक पुलिस ने डंपर के ड्राइवर को पकड़ लिया। डेरा गाजी खान में खातून से नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम। कबायली रस्म के तहत मुलजिम को गहरे पानी में डालकर बेगुनाही साबित करना पड़ी। खुशकिस्मती से नौजवान जिंदा बच गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फोर्सेज की गजा के निहत्थे और बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी जारी। पनाहगाह, स्कूल, खैमों और तबाहाल इमारतों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 73 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 22 अफराद शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 53,475 हो गई। 1,21,398 जख्मी हो चुके। कनाडा, फ्रांस और बरतानिया के रहनुमाओं की इसराइल को वार्निंग। मुश्तरका बयान में कहा, अगर इसराइल ने गजा में जारियत खत्म नहीं की तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। दीगर 22 ममालिक ने इसराइल पर जोर दिया वो गजा में इमदाद की इजाज़त दे। इसराइली वज़ीर आज़म ने तमाम ममालिक की अपील को मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू ने गजा में जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म किया। गजा जंग बंद करो या अमरीकी हिमायत से महरूम हो जाओ। ट्रंप की नेतन्याहू को वार्निंग। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर को सख्त पैगाम दे दिया। कहा, गजा जंग खत्म ना की तो वाशिंगटन की हिमायत हासिल नहीं रहेगी। ट्रंप की जानिब से इसराइल पर यह गैर मामूली दबाव अरब ममालिक से मुआहिदों के बाद सामने आया है।